मोदी सरकार ने जाति जनगणना का किया ऐलान, पर सवाल भी उठे। पहले पहलगाम अटैक पर कार्रवाई जरूरी थी। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब जनगणना के साथ होगी जाति जनगणना भी। भारत में जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुपर कैबिनेट मीटिंग में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आगामी जनगणना के साथ साथ देश भर में जातियों की भी गणना कराई जाएगी। यानी अब हर नागरिक से उसकी कास्ट की जानकारी भी ली जाएगी और यह मूल जनगणना का ही हिस्सा होगी। लेकिन इस बड़े फैसले के बीच देश में कई सवाल भी उठने लगे हैं, खासकर तब जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और कई जवान शहीद हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि ऐसे संवेदनशील समय में सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले पहलगाम अटैक के दोषियों को पकड़ना और सख्त सजा दिलाना होनी चाहिए थी, न कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील जाति जनगणना जैसे मुद्दों को आगे लाना। जाति जनगणना का फैसला क्या है, पूरी कहानी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया है कि आगामी जनगणना में नागरिकों की जातियों की भी गणना की जाएगी। अब तक भारत में केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या का ही डेटा जुटाया जाता है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य जातियों की जनसंख्या का आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं था। सरकार ने कहा कि इससे नीति निर्माण, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। जाति जनगणना का विरोध किसने किया था, कांग्रेस या बीजेपी? स्वतंत्रता के बाद से अब तक कांग्रेस सरकारों ने जाति आधारित जनगणना को शामिल किया था। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में वादा किया था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन तब भी सिर्फ SECC के नाम पर एक सर्वे कराया गया था, जिससे पूर्ण जनगणना का दर्जा नहीं मिला। भाजपा ने भी पहले स्पष्ट रूप से जाति जनगणना का समर्थन या विरोध नहीं किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे औपचारिक तौर पर जनगणना का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी जातिगत जनगणना का असल विरोध पहले कांग्रेस ने किया था, जबकि भाजपा ने अब इसे लागू करने का फैसला किया है। पहलगाम अटैक के बीच जाति जनगणना का ऐलान, क्यों उठ रहे सवाल? कुछ विशेषज्ञों और नागरिकों का मानना है कि अभी सबसे पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा होनी चाहिए थी। पहलगाम अटैक में हमारे सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, जिसमें कई जवानों की शहादत हुई है। ऐसे समय में जनता सरकार से उम्मीद कर रही थी कि वह दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सख्त जवाब दे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करे। लेकिन सरकार ने जाति जनगणना जैसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषयों को आगे बढ़ाकर फोकस बदल दिया है। इससे जनता के एक बड़े हिस्से में यह भावना बन रही है कि पहलगाम के शहीदों के न्याय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, न कि जाति आधारित राजनीति को। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि जाति जनगणना से सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। ये कदम सटीक डेटा कलेक्शन, एक्यूरेट डाटा कलेक्शन के जरिए नीतियों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और समाज में किसी भी तरह के तनाव को बढ़ावा नहीं देना चाहती। क्या चुनावी फायदा भी जुड़ा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जाति जनगणना का फैसला आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक बढ़त देने वाला हो सकता है, विशेषकर बिहार में, जहां पहले से जाति सर्वे हो चुका है। इस फैसले का सीधा असर देखने को मिल सकता है। जाति जनगणना का फैसला एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला कदम हो सकता है, लेकिन समय का चुनाव और प्राथमिकताएं तय करने में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की उम्मीद जताई और कठोर कार्रवाई की उम्मीद जनता कर रही थी। देश की जनता अब सरकार से ये चाहती है कि जाति जनगणना के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भी उतनी ही तेजी और गंभीरता से एक्शन लिया जाए।